नमस्कार, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका दोस्त और होस्ट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप मेरे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं मोटिवेशनल वीडियोस एक के बाद एक डालता ही रहता हूं। तो प्लीज़ देखा कीजिए हर एक वीडियो को, क्योंकि हर एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आज का मुद्दा कुछ अलग है, वुमेन एम्पावरमेंट पे है। आज का मुद्दा है कि आजकल जो हमारे देश में जो लड़कियां हैं, औरत हैं, उनको इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन क्या हम सच में उनको इज्जत करते हैं? क्यों आज भी हम उनको एक गांव की लड़की जो होती है उनको हम क्यों नीचे दबा कर रखते हैं? ये हमें समझने का विषय है। देखिए, आज का जो जनरेशन है, जहाँ पर सानिया मिर्जा है, करीना कपूर है, फिर किरण बेदी है, जिन्होंने अपने अपने स्ट्रगल से अपनी अपनी लाइफ को उड़ान तक पहुंचा दिया है, और आज भी हम 21वीं सेंचुरी में लड़कियों को दबा कर रखते हैं। यही इंसानियत है हमारे अंदर, यही हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है, यही हमारे गुरुजन ने हमें सिखाया है। लड़कियों को दबा कर रखने का हमें कोई हक नहीं है। ये बात आपके जितने ये पल्ले पड़ेगे ना जिद्दी दिमाग में, उतना ज्यादा अच्छा है। उनको बाहर घूमना फिरना खेलना, उनको सब चीज की इजाजत होनी चाहिए, और वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, एक स्टेज पर चल रही है। तो फिर भी हम क्यों उन्हें नीचा दिखाते हैं कि अगर मैं कोई बात कर रहा हूं तो तुम मेरे सामने आकर बात ना करो, तुम मेरे सामने आकर मुकाबला से बात नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई भाई? आप अगर बात कर रहे हैं, वो अगर आपके साथ साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो आपको ये चीज का डर है कि वो आपसे आगे निकल जाएगी। ये चीज नहीं होनी चाहिए। इज्जत कीजिए लड़कियों की। देखिए, एक बात जरूर देखा गया है कि शादी होने के बाद लड़का भले ही कई लड़कों चेंज हो जाते, कहीं कहीं कुछ लड़के चेंज हो जाते, लेकिन लड़कियां ही एक ऐसा मतलब एक ऐसी लड़कियां होती हैं कि वो माँ बाप का साथ नहीं छोड़ती, कभी भी नहीं छोड़ते। अपने कभी भी सुना है कि लड़की की शादी हो गई, उसके बाद वो भूल गई अपने माँ बाप को? कभी नहीं। लेकिन लड़कों में भी कुछ लड़के में भी हमने देखा है कि वो शादी हो जाते, फिर अपनी बीवी की बात सुनते और भूल जाते हैं सब कुछ अपने माँ बाप को। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन लड़कियां करती है वैसा। आज हम लड़कियों को हर जगह पर अवहेलना करते हैं। आज भी बहुत जगह पर उनको अवहेलना किया जाता है। जैसे अगर मेरी बेटी पैदा हो गई तो मेरा सत्यानाश हो गया। वो बहू को गाली गलौज देना चालू कर देते हैं। अरे तूने तो बेटी पैदा करके अनर्थ कर दिया, तुझे इस घर पे शादी करके लाके हमने बहुत बड़ी गलती की। अरे ये कैसा नियम है यार? उसने शादी की है, शादी करके बेटी होगी या बेटा होगा, उसको उसके माथे पर लिखा है क्या, या उसके पेट पे लिखा है डिलीवरी होते टाइम कि उसकी बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा? कहीं नहीं लिखा होता है। और आप लोग ये क्यों समझते हैं कि बेटी पैदा होने से लानत है और बेटा पैदा होने से अच्छा है? ये भी तो हो सकता है ना कि बेटी पैदा होकर अगर उसको आपने अच्छे से पढ़ाया लिखाया तो वो किस लेवल पर जा सकती है, आपका नाम रोशन कर सकती है। ये कभी आप क्यों नहीं सोचते? हमेशा हर चीज हमेशा दिमाग में ये चीज क्यों लेकर बैठे रहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, आजकल के डेट में लड़कियां जितना कर रही है ना, लड़के उतना शायद, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। आजकल के डेट में ऐसा हो गया है कि ना कि लड़कियां ही सब कुछ कर रही हैं, अपने माँ बाप को देख रही है। तो हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनकी स्ट्रगल की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और कुछ लोग जो अपने लड़कियों को पढ़ाते नहीं है ना, बाल मजदूरी में भेज देते 14 साल के, उन लोगों तो मैं कहना चाहता हूँ, शर्म है तुम लोगों पर यार कि लड़कियों को काम पर भेजते हो। शर्म करो कुछ। ये नौबत आ गई है तुम लोगों की लड़कियों को काम पर भेज रहे हो। जिस लड़की को पढ़ाई लिखाई का टाइम है, जिस लड़की को खेलने कूदने की उम्र है, जिस लड़की को वो सारे चीज जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया लाइफ में, तुमने भी शायद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, तो उस लड़की को वो छूट क्यों नहीं दी जाती? उस लड़की की भला उसमें क्या गलती है? उसने क्या पाप किया? बेचारी 5 साल की 6 साल की लड़की ने, या 10 साल की कम से कम, उसकी क्या गलती है? और कई लोगों को तो मैं देखा है कि लड़कियां होती है ना नहीं होती है, उनको काम पे भेज देते हैं या उनको किसी और के पास बेच देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। ऐसे लोगों को तो जूता खोल के मारना चाहिए, जूता खोल के मारना चाहिए जो ऐसा करते हैं ना, बेच देते हैं लड़के को। जूता खोल के 10 मारो और जेल पे डालो साले को।
समझ क्या रखा है तुमने लड़कियों को? पैसे के लिए कुछ भी करोगे तो पैदा क्यों करते हो लड़कियों को? अगर पैसे के लिए बेचना ही है तो पैदा क्यों करते हो लड़कियों को? पैदा मत करो ना। उस लड़की पर क्या बीतती होगी जब आप उसे किसी और के पास बेच देते हो? शर्म करो सालो, शर्म करो। मैं होता ना जान से गोली मार देता तुम लोगों को अगर कोई भी ऐसी लड़कियों की रेस्पेक्ट नहीं करता है। तो मैं लड़कियों की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। मैं चाहता हूं कि उन्हें वो सब शिक्षा, एडुकेशन और उसके बाद जो जो चीजें हैं आगे मिलनी चाहिए और वो हर एक हक मिलना चाहिए ताकि वो समाज में बराबरी का मतलब हिस्सा बन सके। हालांकि 21वीं सदी में ऑलरेडी बहुत लोगों ने ऐसा करके दिखाया है। 21वीं सदी में बहुत लोगों ने ऐसा करके दिखाया कि उनको मिली है। लेकिन कई कई गांव में या कुछ कुछ जगह में, शहरों में तो नहीं है लेकिन कई कई गांव में अभी भी वैसी वैसी जगह है कि उनको उठने, बैठने, खाने, हर चीज पे पाबंदी है। मुतने, हगने, हर चीज पे पाबंदी है। क्या है ये? क्यों पाबंदी है? क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या मतलब है तुम्हारे ये सब करके? क्या करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो कि तुम ज्यादा महान हो? तुम कुछ महान नहीं हो, कुछ भी नहीं हो तुम। अगर किसको बिगड़ना होगा ना तो वैसे ही बिगड़ेगी। ज्यादा कंट्रोल करोगे ना वो जहर बन जाएगा। बाद में लड़की बड़ी होगी और बोलेगी आप लोगों ने मुझे जहर बनाकर रख दिया, आपने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिए। मैं ये मानता हूं कि उनको फ्रीडम की भी जरूरत नहीं, इतने कम एज में नहीं होती, कुछ है, लेकिन एक लेवल पे कुछ तो फ्रीडम दीजिए। ऐसा गांव की गोरी है, गांव की अगर लड़की है तो आप अपनी, आपकी अगर बहू है तो आप बोल देते हो कि घूंघट उठाना मत कभी। मैं मानता हूँ ये रीति रिवाज है कई चीजों का, लेकिन हमेशा वो घूंघट पहन के रहेगी तो उसको दम नहीं घुटेगा। ये सारी चीज आपको समझने की है। ये सारी चीज समझ के अगर आप रिएक्ट करेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। रिस्पेक्ट होनी चाहिए औरतों की, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। हम बोलते रहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, और इधर पे हम अपने घर की बहू बेटियों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते, अच्छा अत्याचार करते रहते हैं। फिर उस वुमेन एम्पावरमेंट का क्या मतलब है? बोलिए, नहीं बोलिए आप मुझे कि अगर हम अपने घर की बेटियों के साथ जो घर पे आती है, किसी और के घर से विदाई होकर आती है, उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हम, वो क्या सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं? मैं अगर कोई लड़की मान लीजिए अगर अपने घर पे उतना खुश नहीं रही, इतने साल वो जो करना चाहिए वो नहीं कर पाई, उसे लगता है कि नहीं मैं सास ससुराल में जाऊंगी तो मुझे वो सब करने को मिलेगा। तो ससुराल में जाती है वो, वहां पर भी उसकी पाबंदी लग जाती है। तो बेचारी करे तो क्या एटलीस्ट हो जाते हैं, चल सास ससुर ने नहीं माना, मेरे माँ बाप ने माना, एटलीस्ट पति तो सपोर्ट करेगा। लेकिन क्या बोलो, वो पति भी सपोर्ट नहीं करता, अपने माँ बाप के गुण गाने लगता है शादी के बाद, उसके सपनों को पूरा करने का सोचता भी नहीं। तो ऐसे लोगों को मैं बोलूंगा तुम लोग पर हाय है साले, हाय है, जो अपनी पत्नी की सपनों को पूरा नहीं कर सकते, पत्नी जो चाहती है वो नहीं कर सकते। वो मैं मानता हूं कि हर एक का इनकम वैसा नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट उसके साथ अच्छे से बिहेव तो कर सकते हो। जो लोग अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे उनको बोल रहा हूं मैं सिर्फ, एटलीस्ट उनके साथ अच्छा से बिहेव तो कर सकते हो। उनको अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगे, मान लो उसके मम्मी पापा ने उसे पढ़ाया लिखा नहीं, तुम उसे पढ़ाओगे लिखाओगे, क्या पता कल के डेट में वो कलेक्टर पैदा हो, कलेक्टर बन जाए और तुम्हारा ही सीना गर्व से छलनी हो जाए, मतलब गर्व हो जाए तुम्हारा सीना। ये सब तुम्हें सोचना होगा। और अपनी घर की औरतों को, ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि अपनी घर की औरतों को काम पर मत भेजो। क्यों भाई? उन्होंने अगर किसी ने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन की है, एमबीए किया है या फिर नॉर्मल 12 पास किया है, 12 पास नहीं, ग्रेजुएशन तक ठीक है, ग्रेजुएशन भी किया, अगर उनको काम करने का सपना है तो उनको क्यों नहीं करने दोगे भाई? हर औरत चूल्हा चौकड़ी संभालने के लिए नहीं होती, कुछ औरतों के कुछ सपने भी होते हैं करने का, तो उन्हें भी आपको सोचना पड़ेगा। हमेशा खुद की मनमानी मत कीजिए, औरतों की रिस्पेक्ट कीजिए, शान कीजिए, गुस्ताखी मत कीजिए। जितना औरत को रिस्पेक्ट करोगे, लड़कियों की इज्जत करोगे, बहू आएगी आपके घर में, उससे अच्छे से बिहेव करोगे, उसके सपनों को मार्गदर्शन दोगे, मैं नहीं कहता कि सपने पूरे करो, मार्गदर्शन दोगे, उतना ही आपके साथ अच्छा होगा। एंड मोमेंट में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं जाने से पहले कि औरतों की रिस्पेक्ट हर जगह होती है, होनी चाहिए। जो लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं औरतों की रिस्पेक्ट, उनको बदनामी समझ रहे हैं या उनको पैरों की धूल समझ रहे हैं, उन लोगों को कह देना चाहता हूं कि ये सब बंद कीजिए, नहीं तो आप
की ज़िंदगी एक दिन बिगड़ जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते आप कौन से नीचे कितना बड़ा पाप करने वाले हो और भगवान आपको सजा देगा, वो ही भगवान आपको सजा देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लव यू गाइस।